बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, रिपब्लिक पॉलिसी के एक नए प्रोग्राम हल्का 130 को लेके हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हल्का 130 इस लिहाज से भी मुनफरिद है कि नून लीग के सबसे अहम रहनुमा नवाज शरीफ साहब और तहरीक इंसाफ के इंतहाई अहम रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद इस हल्के में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। नाज़रीन, जो हल्का 130 है, डिलिमिटेशन 2023 के मुताबिक इसका पहले नंबर था 125। इस हल्के की आबादी 7,86,000 से ज़ायद है और जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं इस हल्के में वो 4,85,000 हैं, जिसमें मर्द वोटर्स 2,68,000 से ज़ायद और ख़वातीन वोटर्स जो हैं वो 2,17,000 से ज़ायद हैं। जी मुबशर साहब, आप क्योंकि जो इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स हैं रिपब्लिक पॉलिसी की उनको कंपाइल करने की टीम के हेड हैं, तो ज़रा बताइएगा इस हल्के में इलाके कौन से हैं ताकि हमारे नाज़रीन जान सकें कि हल्का 130 डिलिमिटेशन के बाद किन इलाकों पर मुश्तमिल है। थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हल्का 130 का जो एरिया है वो आपके सामने रखूँगा। इसमें लोअर मॉल, अनारकली, मजंग, लिटन रोड, टेम्पल रोड, सादी पार्क, वारस रोड, बाबदा हाउस, ओल्ड कैंपस, बीदर रोड, हार रोड, चुबुर्जी, दाता दरबार, पार्टी गेट, मुगल पार्क, खोखर टाउन, बंद रोड, अमीन पार्क, आज़ादी चौक, रावी रोड, गंगाराम, मुस्लिम पार्क, गुलशन रावी, सांदा, इस्लामपुरा, सनत नगर, मुस्लिम पार्क, राजगढ़ और एमईओ कॉलेज के इलाके इसमें हल्का 130 में शामिल हैं। जी छीना साहब, ज़रा बताइएगा जो 2018 में यहाँ इलेक्शन हुए थे जिसमें यास्मीन राशिद साहबा तहरीक इंसाफ से और वहीद आलम खान साहब मुस्लिम लीग नून की जानिब से लड़े थे, उसमें नून लीग ने ज़ाहिर ये सीट जीती थी, तो वोट कितने लिए थे दोनों कैंडिडेट्स ने? वहीद आलम खान साहब ने कोई 1,22,000 से कुछ ज़ायद वोट लिए थे, जबकि जो पीटीए की कैंडिडेट थी यास्मीन राशिद साहबा उन्होंने 1,05,000 से कुछ ज़्यादा, मतलब तकरीबन 17,000 वोट की लीड से वहीद आलम खान साहब जीते थे। अच्छा, अगर छीना साहब आपसे ही क्वेश्चन है, अभी हम 2018 का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, फिर जो हमने डाटा कलेक्ट किया था तमाम यूनियन काउंसिल्स का उसका बाद में हम डिस्कशन करते हैं, फिर हम अपना जो इवैल्यूएशन रिपोर्ट जो है वो डिस्कस करेंगे जो पॉपुलर वोट और ट्रेडिशनल वोट पे मुश्तमिल है। हल्के में वैसे 75% पॉपुलर वोट है और 25% जो है वो ट्रेडिशनल वोट है, इसलिए पॉपुलर वोट मैटर करता है। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो यास्मीन राशिद साहब ने भी 1,06,000 के करीब वोट लिए थे, तो ये बहुत ज़्यादा वोटों की तादाद है। जी दुरुस्त है, कम वोट नहीं है, बहुत ज़्यादा वोट हैं उनके और बड़ा थोड़ा मार्जिन था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीटीए के कैंडिडेट के दरमियान। अच्छा मुबशर साहब, आप अगर इन इलाकों को देखें और जो हमारी मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल से हमने डाटा लिया है तो यूनियन काउंसिल्स बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं। अच्छा, इसमें क्योंकि यास्मीन राशिद साहब के नीचे जो उनका विंग है उनमें एक ज़ुबैर नियाज़ी साहब भी हैं। ज़ुबैर नियाज़ी साहब ने बड़ी मेहनत की थी, वो पिछला इलेक्शन हार गए थे बहुत कम वोटों से, लेकिन उन्होंने बहुत इफ़ेक्टिवली अपनी हल्के में काम किया था। अच्छा, अगर आप इसमें देखें, इसमें भी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो सेमी पोश हैं, जहाँ पे अर्बन मिडिल क्लास भी है, दूसरी भी है जहाँ पे रवायती इंटीरियर लाहौर के भी एरियाज़ हैं, तो ये बड़ा एक मिक्स बैग है। तो उसमें जो एरियाज़ जो इंटीरियर लाहौर से दूसरे हैं उसमें पीटीआई की अच्छी खासी हमारे सर्वे में आई थी। गो के यहाँ पे पॉपुलर वोट में नून लीग और तहरीक इंसाफ तकरीबन बराबर थी। 43 जो हमारा रिपब्लिक पॉलिसी का पॉपुलर वोट का सर्वे था जो ज़ाहिर लोग अपनी पार्टीज़ को देते हैं, उसमें 43% तहरीक इंसाफ थी और 41% नून लीग थी। लेकिन अब ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब भी आ गए हैं और धड़े का वोट भी होगा, बड़ा कंपटीशन होगा। इसके बारे में बताइएगा कि मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ यूनियन काउंसिल्स में मुख्तलिफ़ पार्टीज़ आ गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही सारे, जिस तरह नाजरीन को हमने पहले भी बताया कि हमने 274 यूनियन काउंसिल का डाटा लिया था लाहौर से। 14 हल्के कौमी असम्बली के, जिनमें से 3 से 4 कौमी असम्बली की ऐसी नशिस्तें हैं जिनमें नून लीग मुकाबले की पोजीशन में या कह लें कि आगे है। उनमें से ये भी हल्का जो है ये चूँकि मुस्लिम लीग नवाज का आबाई हल्का कंसीडर किया जाता है और दूसरा फिर मियां मोहम्मद नवाशी साहब पार्टी के हेड हैं, तो एक एच उनको जाता है। हाँ, मुकाबला इसमें सख्त होगा, ऐसा नहीं कि मुकाबला नहीं होगा, क्योंकि अगर हम पॉपुलर वोट की बात करें तो 75% ओवरऑल जो पॉपुलर वोट है लाहौर का, तो यहाँ पे दरियाबंदियों का या जो ट्रेडिशनल वोट की हम जब बात करते हैं तो वो इतना ज़्यादा नहीं है लाहौर में। है सही
चंद पॉकेट्स में अगर आपको वो मिलेगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे पॉपुलर वोट ज़्यादा है और नवाज शरीफ को हेड होने की ऐसी एज हासिल होगा। नहीं, वो तो कुछ एरियाज़ में नवाज शरीफ साहब आगे हैं और कुछ एरियाज़ में यास्मीन राशिद साहब आगे हैं। इसलिए तो हम ये देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हल्का जाती सियासत में हर यूनियन काउंसिल दूसरे से मुख्तलिफ होती है और ये शहरों में भी ट्रेंड आता है। शहरों में अमूमन ये जो एक कल्चरल डिफरेंस है वो मैटर करता है और गाँव में भी दूसरे इलाकों में भी और तरह के फैक्टर्स होते हैं। अच्छा छिना साहब, इसमें जो गुलशन रावी का इलाका है, जो आपकी एक इवैल्यूएशन रिपोर्ट है, मुस्लिम पार्क है, गंगाराम है, जो रावी रोड है या खोखर टाउन है, या जो दूसरी आबादी है जो तकरीबन नई आबादी है, वहाँ पे तहरीक इंसाफ और जो अंदर है इलाके जिसमें उर्दू बाज़ार है, दाता दरबार है, भाटी गेट है, उसमें या ओल्ड कैंपस के पीछे वाले इलाके हैं, उसमें नून लीग बेहतर दिखाई दे रही है। तो आप समझते हैं एक सख्त मुकाबला यहाँ पे होगा? देखिए जी, ये अगर तो कैंडिडेट बराबर होते तो मैं कह सकता था कि यहाँ पे सख्त मुकाबला होगा। इस वक्त सूरत हाल है ये है कि एक जो पाकिस्तान की मकबूल तीन पार्टी थी वो इलेक्शन में बराह रास्त नहीं है, उनका सिंबल नहीं है, और जो उस पार्टी की मेरी मुराद पीटीआई है, पीटीआई की हमायत याफ्ता जो कैंडिडेट हैं वो खुद जेल में हैं। तो जब उनके तरफ जो मुकाबला हो रहा है वो दूसरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं, 3 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। सो मुकाबला जो, हाँ ये दुरुस्त है कि पीटीआई का जो पॉपुलर वोट है वो ज़्यादा है और वो सारा का सारा शायद उनको कास्ट भी हो जाए, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब फार अहेड हैं। अच्छा छिना साहब, वो पॉपुलर वोट सिर्फ 2% ज़्यादा है, ज़ाहिर उसमें मार्जिन ऑफ एरर भी होता है, पॉपुलर वोट दोनों पार्टीज़ का मौजूद है। अच्छा, इसका जो फिर अब रवायती वोट है उसमें सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो ट्रेडर्स की आती है। बुनियादी तौर पे कमर्शियल एरियाज़ है तो ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, कारोबार के साथ जो लोग वाबस्ता है। और हमने ये देखा है लाहौर में जो ट्रेडर्स हैं वो हमेशा से नून लीग में रहे और अभी भी हमारी जो लाहौर की इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स है उसमें गोगे पीटीआई ने भी ट्रेडर्स में अच्छा खासा पेनिट्रेट किया, लेकिन अभी भी ट्रेडर्स जो हैं उनकी अक्सरियत बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एक हद तक अक्सरियत नून लीग के साथ है। तो रवायती वोट में भी नवाज शरीफ साहब के वोट लेने के चांसेस ज़्यादा हैं। जी बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने कहा। प्लस दूसरी बात यह है कि जो नवाज शरीफ साहब के मुखालिफ कैंडिडेट है वो तो है नहीं है मैदान में, वो तो जेल में है। अब उसकी जगह किसने कैंपेन करनी है या सिर्फ आप पीटीआई की जो डिजिटल कैंपेन है उस पर रिलाय करेंगे, तो ये मुकाबला ऐसा सच को बनता नहीं है। ये दुरुस्त बात है कि पिछले इलेक्शन में उन्होंने बहुत ज़्यादा वोट लिए, 1 लाख से 6,000 के करीब, और बड़ा 16-17 हज़ार का गैप था जो जीतने वाला कैंडिडेट था। बट इस वक्त वो उनके लिए ये थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है कि वो तो जेल में है, बराह रास्त लोगों से वो मुखातब नहीं हो सकती। उनकी जगह जिसने भी कैंपेन करनी है, अगर वो ट्रेडिशनल वोट भी उनको जाना है तो किसी को मिलेगी तो ट्रेडिशनल वोट मिलेगा। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई मुकाबला जो है यहाँ पे पीटीआई की वेव और लहर के बावजूद मियां नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किल नहीं होगा। अच्छा मुबशिर साहब, उसमें अब आते हैं कि अगर 75% जो पॉपुलर वोट है उसमें अगर दोनों पार्टीज बराबर हैं, नून लीग भी और तहरीक इंसाफ भी, जो 25% बहुत ज़्यादा मजमूई वोट का, अगर आप यहाँ पे वोट देख जो क्योंकि 5 लाख के करीब वोट है, 4,85,000, अगर उसमें 25% ट्रेडिशनल वोट है जो कि आप कह सकते हैं कि 1 लाख से ज़ायद है। अब 1 लाख का जो ट्रेडिशनल वोट है, जो धड़े का वोट है, जो कैंडिडेट को पड़ता है या उसमें पॉलिटिकल मैनेजमेंट होती है, तो वो अगर नवाज शरीफ साहब को पड़ता है, 75% में दोनों बराबर भी हों तो 25% में लग रहा है वाज़े तौर पे नवाज शरीफ साहब को बहुत ज़्यादा वोट पड़ेगा। तो इधर से तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही सर, जिस तरह छिन्ना साहब ने कहा, ये जो मुकाबला होगा, ये नहीं कि मुकाबला नहीं होगा। एक तो वजह ये कि यास्मीन राशिद जेल में और कैंपेन उनकी कोई भी नहीं कर रहा, इलेक्शन कैंपेन कोई भी नहीं चला रहा। जो पॉपुलर वोट है वो जारी बात है वो अपनी उसकी वाबस्तगी है सियासी जमातों के साथ। अगर पीटीआई नून लीग का पॉपुलर वोट है तो पीटीआई का भी है। हाँ, तड़े की जो आपने बात की, तड़े का वोट नून लीग को जाएगा। और दूसरा इसमें ये है कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो चूँकि हेड है नवाज शरीफ साहब,
तो वो जीतने की पोजीशन में हैं इस हल्के में। अच्छा छिरे साहब, जो हमारी वैल्यूएशन रिपोर्ट में एक ये भी इसमें बताया गया कि ये जो इंटीरियर लाहौर के एरियाज़ हैं, इनकी अच्छी खासी आबादी लाहौर के पॉश एरियाज़ में भी है, DHA में रहती है, गुलबर्ग में रहती है, या क्योंकि छोटे छोटे मकान थे तो जब फैमिलीज बड़ी हुई तो वो माइग्रेट कर गए हैं। अच्छा, वो भी 15 से 20% ऐसा वोटर है जो उस दिन इस हल्के में वोट देने आएगा, और जो भी सर्वे करने ज़ाहिर यूनियन काउंसिल्स का हमारा सर्वे था, कंप्रीहेंसिव था, तो उसमें उनका नहीं लिया गया, लेकिन एक ये ट्रेंड है। अच्छा, वो जो 15-20% वोट आएगा वापस, उनकी अक्सरियत भी तहरीक इंसाफ के साथ होगी, ये ट्रेंड पहले भी देखा गया है। लेकिन बात फिर उसी जगह पे आ जाती है कि अगर उधर से पॉपुलर वोट में तहरीक इंसाफ बढ़ती है तो ट्रेडिशनल वोट में नहीं बढ़ेगी। हाँ, अगर तहरीक इंसाफ ट्रेडिशनल वोट में अच्छा परफॉर्म करती है तो फिर मुकाबला होगा। इसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, ये 5 लाख के करीब टोटल वोट हैं, और अगर जो पिछला हम देखें रिजल्ट और इलेक्शन, तो 50% के करीब, मतलब 2.5 लाख के करीब वोट जो है वो कास्ट होंगे। ये आपने दुरुस्त कहा कि लोग बाहर से आएंगे। आप बाहर से आएंगे, अगर वो PTI के लिए आएंगे तो नून लीग के लिए भी तो आएंगे। सो ये हम इसको कोई उसकी वजह नहीं बता सकते। नहीं छिरे साहब, वो कल्चरल चीज़ है कि जो लाहौर का जो आपका एक जामिया सर्वे था, उसमें जो पॉश एरियाज़ हैं, बल्कि सेमी पॉश एरियाज़ हैं, बल्कि मिडिल क्लास के एरियाज़ हैं, वहाँ पे तहरीक इंसाफ की अक्सरियत है। तो वो वोट ज़ाहिर है वापस आएगा, तो वो तहरीक इंसाफ को, क्योंकि ये ऐसा ये कि हम एक ट्रेंड को ज़ाहिर कर रहे हैं, तो उस लिहाज से एक डिस्कशन हो रही है, इस लिहाज से वह 130 की कि वो भी अगर PTI को पड़ता है तो फिर भी ट्रेडिशनल वोट उनको नहीं पड़ेगा। एट द सेम टाइम अगर हम ये करें कि यहाँ पे चूँकि यहाँ पे बिज़नेस हब है, इसी एरिया में बहुत सारे लोग काम के लिए आते हैं, रहते कहीं और हैं, तो जब आप सर्वे करने गए हैं तो उन लोगों से मुलाकात हुई जो यहाँ पे रहते हैं बट काम यहाँ पे करते हैं, रहते कहीं और हैं। सो ये इसको हम कोई बुनियाद नहीं बना सकते। मेरे ख्याल में यहाँ पे PTI जो है पूरी तमाम तर कोशिश के बावजूद भी उनसे पीछे है। अच्छा मुबशिर साहब, आप हम इसके दूसरे पॉलिटिकल ट्रेंड्स को देखते हैं। अगर यहाँ पे जो 40% यूथ है, क्योंकि हर हल्के में 45% से लेके 50% तक या 40 से 50% के दरमियान यूथ है, तो इस हल्के की यूथ जो है, जो आपने एक इवैल्यूएशन रिपोर्ट दी थी, वो किस तरफ किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है? इवैल्यूएशन में सब जो रिपोर्ट है वो उसका जो ट्रेंड था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ था। अगर हम बात करें यूथ की, जो पढ़ा लिखा नौजवान है 18 से 35 साल की उम्र का, तो उन्होंने अपनी वाबस्तगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ शो की थी। लेकिन एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह छिन्ना साहब ने भी बात की, यहाँ से PTI की हमायत याफ्ता डॉक्टर यास्मीन राशिद की नशिस्त जीतना तकरीबन नामुमकिन तो नहीं है, मुश्किल बहुत है, बहुत मुश्किल है। नहीं, वो तो बिल्कुल, वो ज़ाहिर है मेरे जो इवैल्यूएशन रिपोर्ट है उसमें जो रिकमेंडेशंस हैं, ये बाकी चीज़ें वो भी ऐसे ही लग रही हैं। छिन साहब आगे, क्योंकि 45% अगर यूथ है तो उससे आगे ब्रैकेट है, उससे अगले ब्रैकेट में फिर नवाज शरीफ साहब के साथ, क्योंकि उन लोगों की पुरानी वाबस्तगियाँ हैं, पुराना इलाका है उसमें। आखिर में हम अपनी बहस को ख़त्म करते हैं, इसके ऊपर हम एक और प्रोग्राम भी करेंगे कि अगर यहाँ पे 60% वोट पड़ता है और 4,85,000 में से अगर 60 लाख वोट पड़ता है, तो छिन साहब फिर कोई पॉलिटिकल चेंज हो सकता है कि स्टेटस को ही रहेगा जो नवाज शरीफ साहब की? देखिए, ये तो फ़ायदा उस वक्त होता है जब पॉपुलर वोट जो है किसी ख़ास पार्टी की तरफ से आता है। यहाँ पे तकरीबन बराबर है। सो ये 50 से 60% हो जाए या उससे ज़्यादा, अगर हम देखते हैं कि दोनों पार्टियों का पॉपुलर वोट बराबर है तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं इसमें आने वाला। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन, आपके ख्याल में कौन फेवरेट है? कितनी दफ़ा कहा और वह क्लियर है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब यहाँ से फेवरेट है। जी आप बताएं मुबशिर साहब। इसमें कोई शक नहीं है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस हल्के से वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है और विनिंग पोजीशन में। जी नाजरीन, जो इवैल्यूएशन रिपोर्ट रिपब्लिक पॉलिसी की है जिसमें 6 फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन हुई, उसके लिहाज से जो नवाज शरीफ साहब हैं उनके लिए ये हल्का कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा, वो कंफर्टेबल लग रहे हैं उस हल्के में। उम्मीद है आप हमारे प्रोग्राम देखते रहेंगे। हमारी कोशिश होगी कि पाकिस्तान के जो मेन हल्के हैं तो सारे ही इंपॉर्टेंट, लेकिन जो जहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा है उनकी वैल्यूएशन रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर की जाए। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे तो हमारा
यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। हमारे सर्वे की मेथोडोलॉजी और डिटेल्स जो हैं वो republicpolicy.com जो हमारी वेबसाइट्स हैं, जो हमारे ई पेपर्स हैं, उसमें मुयस्सर है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।